Hello everyone, how are you? This is the second part of chapter 7 सिंड्रेला। और स्टूडेंट्स, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से ना फेरी गॉड मदर सिंड्रेला को एक राजकुमारी की वेशभूषा में अपने जादुई छड़ी से वो उसे सुसज्जित कर देती है। और हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब वो महल में जाती है तो कैसा व्यवहार उसके साथ किया जाता है। ठीक है। बी केयरफुल सेड द फेरी गॉड मदर, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट माई मैजिक वुड रन आउट एंड यू मस्ट रिटर्न बिफोर दैट। सावधान रहो, फेरी गॉड मदर ने कहा। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट माई मैजिक वुड रन आउट एंड यू मस्ट रिटर्न बिफोर दैट। आधी रात को मेरा जादू ख़त्म हो जाएगा और आपको उससे पहले वापस लौटना है। यानी फेरी गॉड मदर सिंड्रेला से कहती है कि जब आधी रात हो जाएगी तो मेरा जो जादू है वो जादू ख़त्म हो जाएगा और वो जादू ख़त्म होने से पहले आपको वापस आ जाना है। सिंड्रेला नोडेड एंड वेंट ऑफ। सिंड्रेला ने सिर हिलाया और चली गई। एट द पैलेस सिंड्रेला वॉज ट्रीटेड लाइक अ प्रिंसेस। महल में सिंड्रेला के साथ राजकुमारी की तरह ट्रीट किया गया, यानी उसे राजकुमारी समझा गया, राजकुमारी की तरह उससे के साथ व्यवहार किया गया। बट नो वन न्यू हु वाज शी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। द प्रिंस आइड ओनली एट हर द ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर हु डांस ग्रेसफुली। राजकुमार केवल उसी पे नज़र रखा था जो सुंदर अजनबी जो अच्छे तरीके से सुंदर तरीके से डांस कर रही थी। यानी राजकुमार का नज़र सिर्फ किस पे था? सिंड्रेला पे था। द प्रिंस डिड नॉट डांस विथ एनीवन एल्स बट हर। राजकुमार ने किसी और के साथ नृत्य नहीं किया, मतलब राजकुमार ने किसी और के साथ डांस नहीं किया बट उसके साथ किया। एज सिंड्रेला हर्ड द क्लॉक स्ट्राइक 11:45 एट नाइट शी हरीड अवे फ्रॉम द पैलेस इवन विदाउट सेइंग गुड बाय टू द प्रिंस। यानी जैसे ही ना सिंड्रेला घड़ी में 12 बजने की आवाज़ सुनी वह महल से बाहर चली गई, राजकुमार को अलविदा कहे बिना। यानी वो राजकुमार को गुड बाय भी नहीं बोलती है और जल्दी से महल से बाहर चली जाती है। द प्रिंस ट्राइड टू गो बिहाइंड हर बट शी हैड गॉन टू फार। राजकुमार उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन वह बहुत दूर चली गई थी। शी ट्रिप्ड ऑन द स्टेयर्स लिविंग बिहाइंड हर वन ऑफ द ग्लास स्लीपर्स। यानी वह सीढ़ियों पे फिसल जाती है और उसके जो एक ग्लास स्लीपर होता है वो उसे पीछे छूट जाता है। यानी पैर फिसलने की वजह से उसका जो एक चप्पल होता है वो पीछे ही छूट जाता है। As she stepped out the palace, the clock struck 12. All the magic vanished. जैसे ही वो महल से बाहर निकली घड़ी में 12 बज गए और जितने भी जादू थे वे सब गायब हो गए। यानी फेरी मदर भी बोली थी कि जब आधी रात हो जाएगी तो सारा मैजिक क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और जैसे ही सिंड्रेला महल से बाहर निकलती है तो क्या होता है कि उसका जितना भी जादू था वो सब गायब हो जाता है। द प्रिंस ऑन द अदर हैंड अनाउंस दैट ही वुड मैरी द गर्ल हु हैड लेफ्ट हर स्लीपर ऑन द स्टेयरकेस। यानी राजकुमार ने यह घोषणा की कि वह उसी से शादी करेगा, उसी लड़की से शादी करेगा जिसका स्लीपर स्टेयरकेस पे छूट गया, मतलब सीढ़ी पे छूट गया था। अ सर्च फॉर द गर्ल वाज ऑर्डर्ड, मतलब लड़की के तलाश का आदेश दिया गया है कि उस लड़की को ढूंढा जाए कि जिस लड़की का स्लीपर वहाँ महल में छूट गया था। ऑल द लेडीज़ ऑफ द टाउन ट्राइड टू स्लीपर। यानी शहर की सारी औरतें उस चप्पल को पहनने की कोशिश की उसे ट्राई की बट इट वॉज टू टीनी टू फिट ऑन एनीवन्स फुट। लेकिन वह इतना छोटा था कि वह किसी के पैर में नहीं आ पाया। द प्रिंस सर्वेंट्स ऑल्सो केम टू सिंड्रेला हाउस। राजकुमार का नौकर भी सिंड्रेला के घर आया। हर क्रूएल स्टेप सिस्टर्स लाफ्ड एट हर। उसकी जो क्रूर बहनें थी, जो सतीली बहनें थी, वो उस पर हंसी, यानी राजकुमार के नौकर पे। बट द प्रिंस सर्वेंट्स सैट डाउन टू ट्राई द स्लीपर ऑन हर फुट। लेकिन राजकुमार के नौकर ने उसके पैरों में स्लीपर को फिट करने के लिए वहाँ बैठ गया।
यानी वो उसे ट्राई करने लगा कि वो सिंड्रेला के पैर में फिट हो रहा है या नहीं। इट फिटेड हर परफेक्टली, यानी कि स्लीपर उसके पैर में फिट हो गया, अच्छी तरीके से फिट हो गया। द सिस्टर्स वेयर इवन मोर एस्टोनिश्ड व्हेन सिंड्रेला ब्रॉट द अदर स्लीपर फ्रॉम अ हिडन प्लेस। तब बहनें और भी चकित रह गई जब सिंड्रेला एक छिपी हुई जगह से दूसरी चप्पल ले आई। यानी सिंड्रेला के एक पैर का चप्पल तो महल में छूट गया था, लेकिन दूसरे पैर का चप्पल तो वो अपने साथ लेकर आई थी। तो जब वो नौकर एक पैर की चप्पल उसमें ट्राई करके देख लेता है कि उसे हो गया, तो वो सिंड्रेला जाके दूसरी चप्पल भी ले आती है। तो उसकी दोनों बहनें ये देखकर हैरान रह जाती है। द टू सिस्टर बेग्ड हर टू फॉरगिव देम फॉर देयर स्पाइटफुल बिहेवियर, विच ऑफ कोर्स शी डिड। दोनों बहनों ने उनसे उनके बुरे बर्ताव, बुरे व्यवहार के लिए उनसे क्षमा करने की भीख मांगी, और उन्होंने किया, यानी सिंड्रेला ने माफ़ कर दी। ठीक है, तो यही हमारा स्टोरी था। इस चैप्टर को आप लोगों को रीड करना है और फिर इसका ऑब्जेक्टिव बनाना है। ओके, दिस मच फॉर